हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 8.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दे रखे हैं और उसको आपने क्या सिद्ध करके दिखाना है कि वो क्या आपकी एक आयत है। तो क्योंकि हमने आयत सिद्ध करके दिखाना है इसलिए पहले फिगर ऐसी ही बना लेंगे जो आयत जैसी है, आयत ही बना लेंगे एक किस्म से। दे रखी समांतर चतुर्भुज, तो ये आपकी समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी सी डी और ये विकर्ण है इसका ए सी और ये विकर्ण है बी डी, जो कि आपस में बराबर दे रखे हैं। ठीक है, हमने सिद्ध क्या करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज दे रखी है आपकी एक आयत है। पहले तो दिया है, दे क्या रखा है इसके अंदर, दिया है क्या दे रखा, देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा विकर्ण ए सी बराबर किसके, बी डी है। ये दे रखा है, सिद्ध करना। उसके बाद आपने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। वैसे आयत में और समांतर चतुर्भुज में समानता क्या होती है? आयत की भी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। दोनों में एक बात ये तो कॉमन ही है, बस डिफरेंस क्या होता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण भी 90 डिग्री का होगा तो सारे कोण अपने आप उसके 90 डिग्री के हो जाते हैं। यानी कि हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के किसी एक कोण को हम 90 डिग्री का सिद्ध कर देंगे, उसके बाद हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें देखिए सॉल्यूशन में हल में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में ए बी सी और बी ए डी, इन त्रिभुज में देखिए इसकी बी सी और इसके ए डी बराबर है, बी सी बराबर ए डी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखी है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो कारण क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान होती है। एक बात तो ये भी ठीक है। फिर विकर्ण भी बराबर दे रखे हैं, तो ए बी सी का विकर्ण ए सी और इसका बी डी, इन त्रिभुजों के लिए तो भुजा है, वैसे विकर्ण दे रखे हैं ए सी बराबर बी डी, ये आपका दिया है, दे रखा है। ठीक भाई। और तीसरी बात क्या है, ये भुजा कॉमन होगी दोनों की, ए बी सी की भी भुजा है और बी ए डी की भी, तो ए बी बराबर ए बी, ये आपकी क्या होगी, कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ। और अगर तीनों भुजाएं समान होगी त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांगसम होगी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज किसके, बी ए डी के। कारण क्या होगा, एस एस एस, भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक भाई। अगर सर्वांग सम होगी तो सभी संगत अंक क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए इसका तो ये कोण एक ए बी सी का और बी ए डी का कोण 2 बराबर हो जाएंगे। ए बी सी का 1 और बी ए डी का कोण 2, कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के। रीजन क्या, कारण इसका सर्वांगसम
त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक भाई। अब क्योंकि देखिए ये दोनों भुजाएं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये भी समांतर हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, BC और AD, और AB क्या आपकी तिर्यक रेखा है। हमने जैसे पता है कि मान लीजिए ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो इस कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 कितना होता है? 180 डिग्री। अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का अगर योग करेंगे तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पीछे थ्योरम दे रखी है, ये प्रमेय दे रखी है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या ये कह दें कि संपूरक होते हैं। तो यहाँ बता दिया मैंने, यहाँ से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या 1 और 2 बराबर हो गए, साथ में क्या लिख देते हैं? कोण 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 प्लस 2, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? अंतः कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण संपूरक जिनका जोड़ 180 हो गए, अंतः कोण संपूरक होते हैं। अब 1 और 2 बराबर हैं, 1 और 2 का जोड़ 180 है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों कितने की होगी? 90 90 की होगी। ये दोनों बराबर भी होने चाहिए, जोड़ 180 होना चाहिए। 1 और 2 बराबर भी हो और जोड़ 180 हो, इसका मतलब ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो चाहे सीधा लिख दें, बल्कि ये लिख देता हूँ 1 और इसको लिख देते हैं 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। अब 1 के सामने D है, वो भी 90 हो जाएगा। ये देखिए 1 90 का होगा, इसके सामने D वो भी 90 का हो जाएगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। 2 90 का तो सामने वाला ये C ये भी 90 का हो जाएगा। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या होता है, ये नियम में होता है, क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज का अगर कोई एक कोण 90 का हो जाए तो सारे कोण ये 90 के हो जाते हैं भी, और वो समांतर चतुर्भुज आपकी क्या हो जाती है? आयत हो जाती है। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, हमने तो 2 कर दिए, एक कोण समकोण हो, आयत होता है। आयत होता है, इसलिए ABCD एक आयत है। इसलिए ABCD एक आयत है। इस ढंग से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कोई वर्ग जो है उसके विकर्ण बराबर भी होते हैं और वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मैं फिगर थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं। यहाँ पे ये आपका मान लीजिए वर्ग है, ये वर्ग है ABCD, और ये इसके विकर्ण है, ये विकर्ण है AC, और ये विकर्ण है इसका BD। दो विकर्ण है, एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। करना क्या हमने इसके अंदर कि विकर्ण बराबर, पहली बात तो विकर्ण क्या होना चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए। विकर्ण बराबर,
दूसरी क्या है, समकोण पर काटते हैं, और तीसरा क्या है, समद्विभाजित करते हैं। ये 3 बातें बतानी विकर्ण के बारे में, वर्ग के विकर्ण के बारे में। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, पहले इसमें लिख देते हैं, दिया क्या है, दिया है क्या दे रखा है, एक वर्ग, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। उसके बाद सिद्ध करना में क्या क्या होगा देखिए। पहली बात तो विकर्ण बराबर होनी चाहिए, यानी कि AC बराबर क्या होना चाहिए आपका BD, एक तो ये करना है। दूसरा फिर एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब क्या है कि AO और OA और OC, OB और OD यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। OA बराबर OC, OB बराबर OD। इससे क्या हो जाएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाली बात हो जाएगी, यानी कि OA बराबर क्या होना चाहिए, OC, OB बराबर किसके होना चाहिए, OD के। ठीक है। फिर अगली बात किसकी, समकोण की, कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि ये कोण AOB कह दीजिए, उधर आपका ये कोण आपका क्या हो जाएगा, COD। किसी एक को जो आप जो है 90 डिग्री का बता दीजिए, यानी कि AOB बराबर कितना हो जाए आपका, 90 डिग्री का हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर आपका ये आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। विकर्ण को बराबर करना है, AC बराबर BD, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब OA बराबर OC, OB बराबर OD, और समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब एंगल AOB, कोण AOB जो है हम उसको 90 डिग्री का सिद्ध करते हैं, इससे होगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, हल इसका या प्रमाण इसका, त्रिभुज BAD ये वाली, और दूसरी त्रिभुज ABC, त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज ABC में पहली बात तो AD बराबर BC, क्यों, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, चाहे कौन सी भी हो। पहली बात तो क्या लिखेंगे, AD बराबर BC। रीजन क्या लिखोगे, वर्ग की समान भुजाएं, ठीक है भाई। फिर मैं इसको दे देता हूं नाम, ये कोण 1 हो गया मान लीजिए मेरा, ये कोण रेड कलर से 1, और इस कोण का नाम दे दिया 2, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, प्रत्येक बराबर 90 डिग्री के हैं भाई, ठीक है। उसके बाद AB बराबर AB, दोनों की कॉमन होगी इनकी, उभयनिष्ठ, दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, त्रिभुजें क्या हो गया आपकी सर्वांग सम होगी। इसलिए त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ABC के। कारण क्या देंगे, SAS सर्वांग समता, ठीक भाई। त्रिभुज हो गया आपकी सर्वांग सम। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम होगी, कौन कौन सी, BAD और ABC, तो इसकी भुजा BD और इसकी भुजा AC क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे देखिए, अतः BD बराबर किसके, AC के। पहला रिजल्ट हमारा यही आ गया भाई। हमने क्या करना था, AD और BC को बराबर सिद्ध करना था। कारण लिख देंगे सामने, यहाँ पे क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, उसके कारण क्या होगी, बराबर होगी। तो एक रिजल्ट तो अपन निकाल लिया, जिसको बाद में देखेंगे, ये BD बराबर AC। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज लेते हैं अब AOB और COD, AOB और COD, इसको लेते हैं। देखिए
त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, AOB और COD में। यहां देखिए क्या करते हैं, मैं इस कोण का नाम देता हूं 3, इतना ही, और उधर उसका नाम क्या देता हूं 4। क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग क्या होती है आपकी, समांतर चतुर्भुज होती है, इसलिए कोण 3 और 4 बराबर होंगे। क्यों, एकांतर कोण है। तो AOB का कोण 3 और COD का कोण 4 बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे, देखिए AB और CD बराबर हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, वर्ग की समान भुजाएं। AB बराबर किसके, CD के, AB बराबर CD। कारण क्या लिखेंगे, वर्ग की समान भुजाएं, समान भुजाएं होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। और कोण 3 बराबर कोण 4, एक और लिख देते हैं, कौन सा कोण लिखें, एक ये लिख देते हैं, ये कोण आपका 5 और ये कोण आपका 6, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। कोण 5 बराबर किसके, कोण 6 के, ये भी आपके क्या है, एकांतर कोण है। इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, COD के। यहां कारण क्या देंगे, दो कोण है एक भुजा है, तो क्या हो जाएगा, ASA, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ठीक भाई। अब इनको सर्वांग सम करने से क्या फायदा हुआ हमें, इसकी OA और उसकी OC बराबर होगी, इसकी OB यानी AOB की OA और AOC की OC, AOB की OB और COD की OD ये बराबर हो जाएंगी, यानी कि OA बराबर किसके, OC के, और दूसरा OB बराबर किसके, OD के। यहाँ आपका क्या आ गया, समद्विभाजित करने वाली बात आ गई। अगर OA और OC बराबर है, इसका मतलब क्या है, मध्य बिंदु हो गया। OB और OD अगर बराबर है, इसका मतलब इसका मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब AC और BD आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। कारण क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये रीजन कारण जरूर लिखने होते हैं भाई, पर में जब आप कर रहे होते हैं बराबर होते हैं। ठीक भाई, एक रिजल्ट आपका ये आ गया, रेड कलर से दिखा दिया मैंने इसको। अब बात रहेगी, विकर्ण बराबर कर दिए, समद्विभाजित वाली बात होगी। अब रहेगी आपकी समकोण वाली बात। समकोण के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों लेते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में, इन दोनों में देखिए OB, इसकी OB और इसकी OD बराबर है, क्योंकि अभी हमने बराबर सिद्ध कर रखी हैं, OB और OD बराबर हैं, तो इसकी OB और इसकी OD बराबर है। हाँ बराबर है, क्यों, प्रमाणित, अभी हमने बराबर सिद्ध किया इनको, OB बराबर OD। अच्छा, और क्या आपकी, इसकी AB और इसकी AD वर्ग की समान भुजाएं, AB बराबर AD वर्ग की समान भुजाएं। और तीसरी बात क्या रहेगी आपकी, OA बराबर OA, ये AOB की और AOD की दोनों की साझी भुजा है, OA बराबर OA, OA बराबर OA, उभयनिष्ठ कॉमन। तो दोनों त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर होगी, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसलिए
त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए ओ डी के। कारण क्या लिखेंगे, एस 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 सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता। अगर ये सर्वांग सम होंगे तो सभी संगत अंग बराबर। तो मैं क्या कर देता हूं, ए ओ बी के इस कोण का नाम देता हूं 7 और ए ओ डी के इस कोण का नाम कर देते हैं 8। कोण 7 और 8 आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। कोण 7 बराबर कोण 8। अतः अतः कारण वही, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। चलो अब आगे देखिए। अब क्योंकि 7 और 8 हमने बराबर कर दी, ठीक है बराबर है, लेकिन 7 और 8 क्या है, रैखिक युग्म भी तो बन रहा है, एक सीधी रेखा है, यानी 7 और 8 का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोण 7 जमा कोण 8 बराबर कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। अब यहां देखिए 7 और 8 बराबर हैं, 7 और 8 का जोड़ 180 है। इसका मतलब अगर दोनों बराबर भी हों और जोड़ 180, इसका मतलब दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए क्या। इसलिए कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। इससे आपके आगे तीसरी बात इसमें यह बताना था कि कोण 90 डिग्री है, क्योंकि 7 का नाम क्या है, 7 क्या आपका, इस फिगर में देखूं तो 7 क्या आपका ए ओ बी और 8 क्या है ए ओ डी। तो लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, ए ओ बी चाहिए। अगर चाहें तो कोण 7 बराबर कोण 8, या ये कह दें कि कोण 7 बराबर किसके, कोण ए ओ बी के, और बराबर किसके, 90 डिग्री के। ये हमने ए ओ बी को कर दिया 90 का, हमने बताया था ना यहाँ पे ए ओ बी को क्या सिद्ध कर दें, 90 डिग्री का कर दें। तो अब इन सारी बातों को देखिए, इस यहाँ पे क्या किया, बी डी बराबर ए सी, यानी कि विकर्ण बराबर हो गए। यहाँ ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। और यहाँ कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब इसका उत्तर लिख देंगे जो हमने लिखना था। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस ढंग से आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये समांतर चतुर्भुज दे रखी है आपकी, और इसका ये विकर्ण ए सी जो है इस कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये कोण 1 और ये 2 है, यानी ये दोनों कोण के आपके बराबर है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, चित्र आपको दे रखा है, दर्शाइए कि क्या बताना है। पहला, यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर है, ये हमने सिद्ध करना है। ये दोनों कोण, यानी कि मैं इनके नाम रख देता हूं 3 और 4, ये बराबर सिद्ध करने हैं। दूसरा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और क्या सिद्ध करके बताना है कि ए बी सी डी जो है ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये बात हमने इसके अंदर बतानी है। आसान सा बिल्कुल, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। पहला, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2
क्यों दिया है, दे रखा है तो कि AC कोण A को समद्विभाजित करता है, दे रखा है। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। अच्छा, दूसरा फिर क्या आपका, कोण 1 बराबर 3 के भी 1 और 3 बराबर है। देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 के 1 और 3 आपके बराबर है। क्यों? क्योंकि क्या दे रखी है आपकी, समांतर चतुर्भुज दे रखी है, समांतर चतुर्भुज। ये तिर्यक रेखा है तो 1 और 3 आपके क्या है, एकांतर कोण है। समांतर चतुर्भुज के अंदर आपके जब रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर 2 कह देंगे और कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। 1 और 3 बराबर है, ठीक भाई। ऐसे ही कोण 2 और 4 भी बराबर है। अब क्या है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और 2 और 4 एकांतर कोण है। 2 बराबर किसके कोण, 4 के। नंबर 3 कह दिया और ये भी आपके क्या है, एकांतर कोण है। अब देखिए 1, 2 और 3 से क्या होता है, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, इनको अगर आप ध्यान से देखो ना, देखिए यहां क्या कर रखा है, 1 और 2 बराबर, इधर ये दोनों 1 और 2 बराबर ये दे रखे हैं। तो 1 और 2 अगर यहां बराबर हैं, ये इधर दे दिए 1 और 2, तो इसका मतलब 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। तो 1 2 3 से आपका क्या बन जाएगा, कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 4 के। और अगर कोण 3 और 4 बराबर हो गए तो इसका मतलब AC कोण C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो क्या, अतः AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। पहला भाग तो हो गया यहाँ पे आपका, पहला भाग हो गया ये आपका फर्स्ट। दूसरे भाग में देखिए, दूसरे भाग में, दूसरे में क्या देखिए, समीकरण 2 और 4 को देखिए आप, 2 और 4 में इसको लिख देता हूं, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, 2 और 4 की बात करें, यहां देखिए क्या है, 1 बराबर किसके, 3 के, और 3 बराबर किसके है, 4 के। 1 बराबर 3 के, 3 बराबर 4 के, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 और 4 बराबर होगी। देखिए 1 बराबर 3, 3 बराबर 4, इसका मतलब कोण 1 बराबर किसके, कोण 4 के। इससे तो ये हो ना, कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, आपका कोण 4 के। 2 और 4 समीकरण का प्रयोग करके किया हमने ऐसा। अब त्रिभुज ADC में, ADC में, त्रिभुज ADC में कोण 1 बराबर 4, कोण 1 बराबर 4, क्यों, प्रमाणित। अब ये भी हमने बराबर सिद्ध किया है। अब 1 के सामने कौन सी भुजा है, CD, 4 के सामने भुजा कौन सी है, AD। इसका मतलब क्या है, AD बराबर DC या CD, AD बराबर DC। त्रिभुज के समान कोणों की, रीजन लिख देता हूं यहां पे, कारण, त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। लेकिन ये तो क्या हुआ, AD और DC जो है, ABCD क्या दे रखी थी आपकी, समांतर चतुर्भुज दे रखी है। और अगर किसी समांतर चतुर्भुज में आसन भुजाएं, जैसे ये हो रही आपकी आसन भुजाएं, अगर किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं समान हो जाए ना, तो वो चतुर्भुज क्या होती है आपकी, समचतुर्भुज होती है। वैसे देखा तो क्यों, क्योंकि AD किसके बराबर, BC के, DC किसके बराबर, AB के। तो इसका हम चारों भुजाएं समान होगी, और चारों भुजाएं समान होगी तो क्या होगी आपकी, समचतुर्भुज होगी। तो रीजन लिख देता, अब इसका बस हो गए हैं, क्योंकि AD और DC के आपके आसन भुजाएं हैं। तो इसका रीजन यहां लिखता, देखिए एक समांतर चतुर्भुज
एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं, एडजेसेंट साइड, आसन भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। और इस ढंग से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। इस वीडियो में हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। पहली बात तो क्या दे रखा है कि ABCD एक आयत है। वैसे इसमें आगे चल के हम देखेंगे पहले भाग में क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो फिगर हम पहले से ऐसे बना लेते हैं जो वर्ग जैसे दिखे, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो सिद्ध होना ही है कि क्या है कि वर्ग है। बाकी दे क्या रखा है, एक आयत दे रखी है। ABCD एक आयत है। ABCD फिगर इसमें दे नहीं रखी, आपने बनानी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी। और AC इसका विकर्ण है, ये AC विकर्ण हो गया इसका। और विकर्ण इस ढंग से है कि कोण A और C को समद्विभाजित करता है, यानी कि आपके कोण A और C दोनों का विकर्ण AC समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या आपके बराबर हैं। पहली बात तो ये है, 1 और 2। दूसरा, उधर से आपके कोण 3 और 4 ये भी क्या है, बराबर हैं, दे रखा है, ये समद्विभाजक है तो दे रखा है। तो पहले तो क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। उसके बाद अगले नंबर 2 में क्या बताना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, यानी कि इस विकर्ण BD को मिलाए ना तो ये भी क्या करता है, कोण B और D को समद्विभाजित करता है। ये बात हमने इसके अंदर बतानी है। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है इसके अंदर, दिया है सॉल्यूशन इसका। उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, एक बात तो ये दे रखी। दूसरा क्या दे रखा है कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, और कोण 3 बराबर किसके है, कोण 4 के। ये दे रखा है। सिद्ध करना क्या है इसमें, सिद्ध करना, पहले भाग की बात करें फिलहाल में एक बार। सिद्ध करना क्या है, ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, ये हमने सिद्ध करना है अभी, ठीक है। प्रमाण इसका यानी कि सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कोण 1 और 4 बराबर हैं आपके, कोण 1 बराबर कोण 4, समीकरण 1 का देते हैं। और कारण क्या होगा, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होती है। तो अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है तो 1 और 4 क्या आपके एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है भाई। फिर कोण 3 बराबर 4, ये तो दे रखा है, इसको नंबर 2 कह दीजिए। और इसका कारण क्या लिखेंगे, दिया है। अगर इन दोनों को मिला के देखें, इनको 1 बराबर 4 के, 3 बराबर 4 के, इसका मतलब 1 और 3 भी बराबर हो गए। अतः कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, आपका कोण 3 के। 1 और 3 बराबर हो गए यहाँ पे। अब इस त्रिभुज ADC को लीजिए। त्रिभुज ADC में कोण 1 बराबर 3, क्यों, अभी अभी हमने सिद्ध किया है, प्रमाणित, ठीक है जी।
और 1 और 3 अगर बराबर हैं तो त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। 1 के सामने DC है और 3 के सामने क्या आपकी AD है। तो क्या लिख दें, 1 के सामने क्या आपकी DC, 1 के सामने है DC और 3 के सामने, यहां देखिए 3 के सामने क्या है AD है। कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या कि AB, ये आपकी AD और DC, ये तो क्या है, इस आयत दे तो आयत रखा है, आयत की क्या होगी आसन भुजाएं, यानी साथ साथ की भुजाएं, एडजेसेंट साइड। और अगर किसी आयत की आसन भुजाएं समान हो ना तो वो आयत क्या होती है आपका एक वर्ग होती है। वैसे भी देखो तो AD और DC बराबर हैं, AD किसके बराबर BC के, DC किसके बराबर AB के। आयत की सम्मुख भुजाएं समान भी होती हैं, तो इसको हम चारों भुजाएं क्या हो जाएंगे आपकी समान हो जाएंगी। तो रीजन ये लिखेंगे, एक आयत जिसकी आसन भुजाएं समान हो, जिसकी आसन भुजाएं समान हो, वर्ग होता है, वो क्या होता है आपका वर्ग होता है। इसलिए ABCD एक वर्ग है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। यहां पे आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट के लिए देखिए क्या करें, सेकंड पार्ट के लिए दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना था आपने कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए इस फिगर को दोबारा बना देता हूं, यहां पे ऊपर दिखेगा नहीं, बार बार में देखेंगे तो दोबारा से बना देता हूं ABCD, क्योंकि विकर्ण को मिलाना मेरे को BD को। अब मैंने किसको मिला दिया, विकर्ण BD को मिला दिया दूसरे भाग के लिए, और ये कर दिया आपका यहाँ पे कोण 5 लिखा है, इनकी बात करेंगे अभी। इसको कोण 6 कह दिया, ये कोण आपका 7 है और ये कोण आपका क्या है 8 है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने सिद्ध क्या करना है, इस दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना है, दूसरे भाग में क्या सिद्ध करना आपको कि विकर्ण BD दोनों कोणों B व D को समद्विभाजित करता है। दूसरी बात हमने ये सिद्ध करनी है। तो इसमें क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले देखिए कोण 5 बराबर कोण 8 है। कारण बताइए क्या है इसका, नंबर 4 भी कह देता हूं इसको मैं, और नंबर 3 हमने कहना है इसको 1 बराबर 3 जो लिखा था ना, ये आपका नंबर 3 है। कोण 5 बराबर 8 नंबर 4 कह दिया, और ये आपका क्या रहेंगे भाई, क्योंकि ABCD आयत है तो एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो ये कौन से कोण हो जाएंगे आपके एकांतर कोण। ठीक है, अब त्रिभुज ADB में 5 बराबर किसके आपका 8 के, और अब त्रिभुज ADB में
ADB में इसमें। अब ऊपर क्योंकि हम इसको वर्ग सिद्ध करके आए हैं तो AB और AD क्या आपके बराबर हैं, AB बराबर AD। कारण लिखना चाहो तो क्या रहेगा, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। और अगर इस त्रिभुज के अंदर भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर। AB के सामने कौन सा कोण है, AB के सामने 7, AD के सामने कौन सा कोण है 5, तो क्या लिख देंगे कोण 7 बराबर किसके कोण 5 के। और इसको नंबर 5 कह देते हैं। कारण क्या देंगे, त्रिभुज की अगर भुजाएं समान हैं तो कोण बराबर, कोण समान है तो भुजाएं बराबर। तो त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। अब इनमें देखिए 4 और 5 में अगर हम देखते हैं, 4 और 5 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ क्या है आपका 5 जो है 8 के बराबर, 5 जो है किसके बराबर 7 के बराबर है, 5 7 के बराबर भी, 5 7 के बराबर भी और 5 8 के बराबर भी। इसका मतलब 7 और 8 क्या हो गए आपके बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएंगे आपके 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा आपका कोण 7 बराबर किसके कोण 8 के। इसको नंबर 6 कह दीजिए, कोण 7 बराबर 8 क्या हो जाएगा नंबर 6, समीकरण कह दिया। अब 7 बराबर 8 और 7 बराबर किसके हैं 6 के भी है, एकांतर कोण 7 बराबर किसके हैं 6 के, नंबर 7 कह दूं और कारण क्या दूंगा एकांतर कोण, ठीक है। और 5 बराबर 6 कर देंगे इससे, अब किससे देखिए 7 बराबर किसके 6 के और 7 बराबर किसके 5 के, तो इसका मतलब 5 और 6 भी क्या हो गया आपके बराबर हो गए। 7 बराबर 6 और 7 बराबर 6 और 7 बराबर 5, तो इससे क्या हो गया कोण 5 और 6 आपके बराबर हो गए, कोण 5 बराबर किसके कोण 6 के। इससे 7 बराबर 6 और 7 बराबर 5 से रीजन क्या लिखेंगे, ये समीकरण 5 थी और क्या थी आपकी समीकरण 7, समीकरण 5 व 7 से, और इसको हमने कह दिया नंबर 8। अब यहां देखिए आप 6 में क्या किया 7 और 8 को बराबर कर दिया, 6 में 8 में क्या कर दिया 5 और 6 को बराबर कर दिया। 7 और 8 अगर बराबर हैं तो इसका मतलब बी डी का समद्विभाजक है। 5 और 6 बराबर हैं तो इसका मतलब बी डी कोण बी का समद्विभाजक है। यानी कि अगर हम दोनों की बात करें 6 की और 8 की, 7 और 8 बराबर, यहाँ से आपके 5 और 6 बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी कोण बी व कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो समीकरण 6 व 8 से, समीकरण 6 व 8 से क्या लिख देंगे, विकर्ण बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट इसका। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, ये समांतर चतुर्भुज ABCD दे रखी है कि विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q, इस विकर्ण BD के ऊपर दो बिंदु, ये P है ये Q है, इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ, ये DP और BQ दोनों आपके क्या हैं बराबर हैं, ठीक है। दर्शाइए कि, उसके बाद एक 5 बातें बतानी है आपने। त्रिभुज APD सर्वांग समय CQB के AP CQ के बराबर है,
त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, फिर ए क्यू बराबर सी पी के है और ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है लास्ट में, ये बताना हमने इसके अंदर। तो पहले भाग को शुरू करते हैं। उसमें क्या देखिए सॉल्यूशन इसका, पहला भाग त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी में इसको करते हैं। त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में, ए पी डी और दूसरी आपकी सी बी क्यू, ये और ये त्रिभुज दोनों ए पी डी और सी बी क्यू। सबसे पहले तो इनमें देखिए क्या दे रखा है, डी पी बराबर बी क्यू दे रखा है, इसकी डी पी और इसकी बी क्यू, डी पी बराबर बी क्यू, कारण क्या दिया है। उसके बाद इसका कोण ये, इसको कोण 1 कह दूं और ये कोण आपका 2, कोण 1 बराबर 2 आपके बराबर हैं, एकांतर कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखी है ये आपके ABCD, तो यहाँ आपकी क्या हो जाएंगे एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक भाई। तो दो भुजाएं बराबर होगी, एक कोण बराबर होगा, त्रिभुज क्या हो गया आपके सर्वांग सम हो गए। इसलिए त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, सी क्यू बी के, कारण क्या SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या करना, AP बराबर सी क्यू, AP बराबर सी क्यू, ये तो बता ही सकते हैं, क्यों, त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें पहले तो कारण बता देंगे क्या, क्योंकि APD अब ये भी किया है सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सी क्यू बी के, इसलिए AP बराबर सी क्यू, कुछ नहीं करना है, सीधा बस CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम, शॉर्ट में इसको CPCT कहते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। CPCT लिख दोगे तो भी ठीक है, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो दूसरा भाग हुआ। तीसरे भाग में क्या है, त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD, AQB और CPD ये वाली दोनों, इनको हमने क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। थर्ड पार्ट देखिए तीसरे भाग में, त्रिभुज AQB और CPD और त्रिभुज CPD में, पहली बात तो QB बराबर DP दे रखा है, तो QB बराबर DP, ये तो आपका क्या है, दिया है। एक भाई एकांतर कोण ले लेंगे कोई भी उठा के, एक कोण ले लेते हैं हम, ये वाला, ये कोण ले लेते हैं, इसको कोण 3 कह दिया, उधर से उसका कोण ले लिया 4, ये इसका कोण 3 ले लिया, ये आपकी त्रिभुज AQB और ये आपकी त्रिभुज क्या है
CDP, इसका कोण 3 और इसका कोण 4। क्यों? एकांतर कोण। कोण 3 बराबर किसके? कोण 4 के। कोण 3 बराबर कोण 4 क्या है आपके? एकांतर कोण। एक भुजा और कर देते हैं। एक भुजा क्या हो जाएगी आपकी? AB बराबर किसके? CD के। AB बराबर किसके? CD के। ये AB बराबर किसके? CD के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। AB बराबर CD या DC जो भी कहो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अगला भाग आ ही जाएगा फिर। इसलिए त्रिभुज AQB सर्वांग समय त्रिभुज किसके? CPD के। और कारण वही रहेगा आपका कौन सा? SAS सर्वांग समता। SAS सर्वांग समता। अब चौथे भाग में क्या करना है? AQ और CP। AQ और CP, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है, तो AQ और CP तो संगत भुजाएं, वो तो समान हो ही जाएंगी। तो चौथे भाग में चौथा पार्ट इसका त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज AQB सर्वांग समय किसके? त्रिभुज CPD के। प्रमाणित अभी अभी किया हमने। इसलिए AQ बराबर CP, AQ बराबर CP, वही सर्वांग सम त्रिभुजों के CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये हो गया आपका चौथा पार्ट। पांचवें पार्ट में देखिए, एक मैं इनको नंबर दे देता हूं, इनकी अभी जरूरत पड़ेगी। एक तो हमने क्या सिद्ध किया है? AP बराबर CQ, इसको दे देते हैं हम नंबर 1, समीकरण 1। और दूसरा हमने किया अभी अभी ये किया है AQ बराबर CP, इसको नंबर 2 कह देते हैं। इसकी अभी जरूरत है चौथे भाग में, 1 और 2, 2 समीकरण। तो पांचवा भाग करते हैं। पांचवें भाग में APCQ में चतुर्भुज APCQ में AP बराबर CQ किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। दूसरा AQ बराबर CP, ये क्या हो जाएगी आपकी? समीकरण 2 से। और चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाएं समान हो गई तो क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज AP बराबर CQ और दूसरी AQ बराबर किसके? आपका CP के। तो ये भुजा इसके समान हो, ये भुजा किसके समान हो गई? इसके। और ये भुजा किसके समान हो गई? इसके। तो सम्मुख भुजाएं समान हो जाए अगर किसी चतुर्भुज में, तो वो चतुर्भुज क्या होती है? आपकी समांतर चतुर्भुज होती है। चतुर्भुज APCQ की सम्मुख भुजाएं समान हैं, इसलिए APCQ समांतर चतुर्भुज है। ये आपका हो गया पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन,
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी क्या आपकी एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी और सी क्यू, ये ए पी और ये सी क्यू शीर्षों ए और सी से, ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष सी है, से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। यानी कि ए पी और सी क्यू इस विकर्ण बी डी के ऊपर क्या है, लंब है। ठीक है, देखिए आकृति जैसे आकृति में बना दिखा रखा है। दर्शाइए कि पहला क्या बताना है, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग समय किसके, सी क्यू बी, सी क्यू डी इसके, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने क्या करनी, सर्वांग सम सिद्ध करनी। दूसरा ए पी बराबर सी क्यू के, अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो ये तो बराबर हो ही जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो चलिए करते हैं, आसान सा बिल्कुल। त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी। पहली बात तो ये कोण 1 और ये कोण 2, कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के। कितने हैं दोनों, 90 डिग्री के दे रखा है। फिर कोण, ये कोण 3 और ये कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों, एकांतर कोण, क्योंकि क्या दे रखी है आपकी, समांतर चतुर्भुज दे रखी है। चलो दो कोण बराबर हो गए। अब ए बी बराबर सी डी, अगली क्या लिख दें, ए बी बराबर सी डी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। दो कोण बराबर हो गए, एक आपकी जो है भुजा बराबर हो गई है। दो कोण बराबर हो गए, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। और लिखेंगे क्या इसको, देखिए इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग समय त्रिभुज किसके, सी क्यू डी के, सी क्यू डी के। AAS सर्वांग समता। चलो सर्वांग सम हो गई, बस दूसरा भाग तो आसान सा है ही। फिर दूसरा भाग, उसमें क्या है, क्योंकि त्रिभुज APB सर्वांग समय त्रिभुज किसके, CQD के प्रमाणित अवयवी की है। अब APB की AP और CQD की CQ, AP बराबर CQ, CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के, खाली CPCT लिख दोगे चलेगा। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं 7वां न्यूमेरिकल। ABCD एक समलंब है। समलंब क्या होती है, ऐसी चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो। जिसमें यहाँ दे रखा है कि AB और DC दोनों क्या आपकी समांतर हैं, और AD बराबर BC, AD और BC आपकी बराबर दे रखी हैं। देखिए आकृति जैसे आकृति में दिखा रखा है। दर्शाइए कि क्या क्या बताना आपने, कोण A बराबर B के है, ये कोण A और ये कोण B आपस में बराबर है। कोण C बराबर D के, कोण C और D बराबर है, ये हमने बताना है। उसके बाद त्रिभुज ABC, बाद में बनाऊंगा इसको फिगर को, BAD के सर्वांग सम है। और चौथा बताना है विकर्ण AC और विकर्ण BD आपस में क्या है, बराबर है। संकेत भी इसमें साथ में दे रखा है कि AB को बढ़ाइए, जैसे AB को आगे बढ़ा रखा है, बुक में दे रखी है ऐसी कैसी फिगर। ये
आगे बढ़ाइए और सी से होकर, फिर सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए। ये डी ए है, इसके समांतर एक रेखा खींच दी सी से, जो कि ए बी को बढ़ाने पर कहाँ काट रही है, ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्योंकि ए बी और डी सी तो समांतर हैं ही, और ये हमने सी ई समांतर डी ए खींच दी, तो इसका मतलब ये आपकी ए ई सी डी क्या हो गई है, समांतर चतुर्भुज हो गई है। जब जरूरत पड़े तब इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इस फिगर की बात, इस फिगर में क्या क्या दे रखा है, करते कैसे इसको देखिए, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो रचना तो आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, इसी रचना को, इसी को दोबारा लिख सकते हैं। क्या करेंगे, रचना में लिख देता हूँ यहाँ पे, सोल्यूशन इसका और रचना, ये तो संकेत दे रखा ना, हम लिखते हैं रचना अपनी तरफ से। ए बी को बढ़ाइए, सेम वही वाली बात, ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर, सी से होकर डी ए के समांतर, डी ए के समांतर एक रेखा खींची, समांतर एक रेखा खींचिए, एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को, जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करे, बढ़ी भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करे। ये तो रचना करी हमने इसके अंदर। अब देखिए ये जो चतुर्भुज आपकी ए ई सी डी, सॉल्यूशन करते हैं शुरू इसका। फर्स्ट पार्ट जो हो, फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। चतुर्भुज ए ई सी डी में, चतुर्भुज ए ई सी डी में क्या क्या इसमें देखिए, ए समांतर डी सी, ए समांतर डी सी, क्यों, ये तो दे रखा है, ए बी समांतर डी सी कहो या ए समांतर डी सी कहो, ये तो एक ही बात है। क्या आपका दिया है, दे रखा है, ठीक है। और ए डी समांतर सी, अभी रचना से किया है, ए डी समांतर सी ई, ये किससे हुआ, रचना से। तो सम्मुख भुजाएं ए डी सी ई के समांतर और ए ई डी सी के समांतर, तो ये क्या हो गया, आपकी समांतर चतुर्भुज हो गई है। अतः ए ई सी डी, ए ई सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भी। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो फिर क्या होगा इसमें देखिए, एडी किसके बराबर हो जाएगी, सी के समान। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो एडी बराबर किसके हो जाएगा, सी के। एडी बराबर किसके, सी के। कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, एडी बराबर सी के। फिर एडी बराबर बी सी, ये दे रखा है, यहां दे रखा, दिया हुआ है, एडी बराबर बी सी, एडी बराबर बी सी क्या दिया है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, नंबर भी दे देता हूं इसको, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण है 2 आपकी। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 में देखेंगे एडी बराबर सी, एडी बराबर बी सी, तो इसका मतलब क्या, सी और बी सी बराबर होगी, सी ई बराबर किसके हो गया आपका, बी सी के।
अब त्रिभुज BCE में, इस त्रिभुज में देखिए BCE में, त्रिभुज BCE में CE बराबर BC प्रमाणित, अभी अभी हमने बराबर किए हैं, प्रमाणित है अभी, ठीक है। अब CE के सामने देखिए कौन सा कोण है। CE के सामने मान लीजिए इस कोण का, मैं बाद में भी करूंगा, जैसे ये कोण 1 है, ये 2 है, इस कोण का नाम मैंने कर दिया 3 और इसका नाम कर दिया मैंने 4। ये कोणों के नाम रख दिए इनके, दिख नहीं रहा, हाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो CE के सामने यहाँ देखिए C, इस त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में CE के सामने कौन सा कोण है 3, BC के सामने कौन सा कोण है 4। अब CE और BC अगर बराबर हैं तो कोण 3 और 4 क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखता हूं मैं कोण 3 बराबर किसके, कोण 4 के। कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, भी ठीक है। अब और देखिए कोण 2 + 3, ये देखिए यहाँ पे अगर 2 और 3 का जोड़ करूं तो कितना होगा, 180 होगा, रैखिक युग्म। कोण 2 + 3 और 3 बराबर 4 किया है, इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ, समीकरण नंबर 3, आगे जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। समीकरण नंबर 3, अच्छा कोण 2 + 3 कितना, 180 डिग्री, और नंबर दे देते हैं इसको 4। कारण क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म, ठीक है। और कोण 1 + 4 180, इसको दे देते हैं नंबर 5। ये कहां से आएंगे, अंतःकोण, रीजन लिख देता हूं, अभी बताता हूं। अंतःकोण देखिए 1 और 4, ये आपकी AECD समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ क्या किया मैंने, 1 + 4 बराबर कितना कर दिया, 180 कर दिया। अगर इन दोनों को 4 और 5 को अगर देखूं, ये भी 180, ये भी 180, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोण 2 + कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 1 + कोण 4 के बराबर हो जाएगा। 2 + 3 बराबर कोण 1 + कोण 4। अब देखिए यहां से, क्योंकि कोण आपके 3 और 4 क्या है, आपके बराबर है, यहां पे ये रहे। अगर 3 और 4 बराबर हैं तो क्या बचेगा, फिर 1 और 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखूंगा, देखिए यहां से कोण 2 बराबर कोण 1, सामने कारण क्या लिख दूंगा, क्योंकि कोण 3 और कोण 4 आपके क्या है, बराबर है। कोण 2 बराबर कोण 1, और कोण 2 आपका क्या है, कोण 2 है यहाँ पे हमारा B, और कोण 1 क्या है हमारा A। यानी यहाँ से क्या हो गया आपका, कोण 2 किसको लिखा हमने, कोण B को, 1 किसको लिखा है, A को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण A के। ये हुआ यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ अभी यहाँ तक। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट के लिए ये फिगर मेरे को दोबारा बनानी पड़ेगी नेक्स्ट पेज पे। दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग के लिए क्या लें, ABCD क्या आपकी समलंब है, ABCD समलंब है, जिसमें दे रखा है कि AB और DC आपस में क्या है, समांतर है। तो समलंब है, तो देखिए कोण 1 + D, 1 और D, कोण 1 + कोण D बराबर कितना, 180, नंबर बराबर 180, और इसको समीकरण नंबर 6 का देता हूँ, रीजन वही,
अंतःकोण, क्योंकि समांतर रेखाएं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर 2 + c, ये भी 180 होगा। कोण 2 + कोण c बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 7 कह दिया, और ये भी क्या आपके अंतःकोण है। ठीक है भाई, इन दोनों से क्या होगा, फिर ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर है, तो क्या लिख दें हम इसको, कोण 1 + कोण d बराबर कोण 2 + कोण c। ठीक भाई, अब 1 और 2 को हम पीछे बराबर सिद्ध करके आ चुके हैं। 1 और 2 को हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 और 2 को तो बराबर सिद्ध किया है। तो यहाँ अगर 1 और 2 आपके बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d और c भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण d बराबर किसके, कोण c के। और कारण क्या लिख देंगे यहाँ सामने, क्या कि कोण 1 बराबर किसके है भाई, कोण 2 के है। ये रीजन हो गया इसका। चलो दूसरा भाग हो गया। अब करते तीसरा भाग, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए इस फिगर को दोबारा से फिर बनाते हैं। देखिए कैसी थी फिगर, ये आपकी समलंब दे रखी थी ऐसे, जिसमें ये साइड इसके बराबर है, ABCD समलंब दे रखी है, ABCD। फिर क्या है, इसके समांतर एक रेखा खींच रखी है ऐसे, AB को आगे तक बढ़ा रखा है, ये पॉइंट E है। ऐसे ऐसे फिगर दे रखी है। अब वो कोण 1 2 3 4 वो नहीं लिखेंगे, थर्ड पार्ट के लिए अलग से फिगर बना दी है, क्योंकि इसके अंदर हमने किस किस को सर्वांग सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC। अब पहले त्रिभुज ABC बने तो त्रिभुज ABC कैसे बना देंगे, मैं इसको मिला दिया A को और C को, त्रिभुज ABC, और दूसरी त्रिभुज आपकी BAD, ये हो जाएगा आपके यहाँ से BAD। इन दोनों को ABC ये वाली, ABC और BAD ये, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने सर्वांग सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, ABC और BAD में, पहली बात AC बराबर किसके, पहली बात BC बराबर AD के, BC AD तो दे रखा है, इस ABC की BC ले ली, BC बराबर किसके, AD के, क्यों दिया है, BC बराबर AD के। और कोण ये वाला कोण, कोण B, और दूसरी क्या आपकी BAD, ये पूरा कोण, ये दोनों अभी हमने बराबर सिद्ध किए हैं, 1 और 2 इस फिगर में किया ना मैंने, इनको 1 और 2 को या A और B को, इनको हमने बराबर सिद्ध किया है अभी, यानी कि कोण B बराबर किसके, कोण A के, कोण B बराबर किसके, कोण A के, प्रमाणित। अभी हमने इनको बराबर सिद्ध किया है, प्रमाणित है। ठीक है भी, और क्या करें, AB बराबर AB, ये दोनों की कॉमन हो गई, AB बराबर किसके, AB के, वैनिष्ठ। तो दो भुजाएं बराबर हो गई, कोण बराबर हो गए, त्रिभुज आपकी सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज किसके, BAD के। कारण क्या होगा, SAS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट तो इसी के अंदर है, या अगर सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं समान होंगी। तो चौथा भाग, क्योंकि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, अभी हमने किया है, तो इसका AC और इसका BD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, कारण लिख देंगे क्या, सर्वांग सम CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के
संगत भाग समान होते हैं। और इस ढंग से आपका ये 7th न्यूमेरिकल कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।